हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। दोपहर का ये टाइम है, 12:45 या 1 बजे का टाइम है, क्योंकि 12:30 बजे मीहू की छुट्टी होती है, तो मैं इसे लेके आ गई हूँ स्कूल से। तो मीहू जो है लोकल स्कूल में पढ़ती है, आसपास का ही स्कूल है। तो मॉर्निंग में जब इसके पापा जाते हैं ऑफिस, तो रास्ते में पढ़ता है, छोड़ते हुए जाते हैं। दोपहर के टाइम पे फिर मैं लेके आ जाती हूँ। तो जो हनी है ना, वो थोड़ा दूर है उसका स्कूल, और वो वैन से आता जाता है और 2:30 बजे के आसपास आता है। तो यहाँ पर लंच टाइम हो गया है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ दाल और चावल, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और जितने भी पहाड़ी लोग हैं ना, वो दाल और चावल दोपहर में खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से दाल और चावल बनाने वाली हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर इंसिडेंट हो गया है गाँव में ना, हमारे यहाँ कोई ख़त्म हो गया है, तो हमारे यहाँ फिर जब तक तेरहवीं नहीं होती है तब तक छुका हुआ या फिर ऐसा कुछ ऑयली या होता है ना तड़का वगैरह, ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो नॉर्मली उबला हुआ खाना आजकल जो है हमारा चल रहा है। तो जी बस वो हो गया है शाम का टाइम, और सर्दियाँ आजकल इतनी ज़्यादा है ना, तो लगता है कि बच्चों को अदरक और तुलसी की चाय दे दी जाए तो अच्छा है। और साथ में ना मैं यहाँ पर एक एवरेस्ट का चाय मसाला भी लेके आई हूँ, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से काली तुलसी है मेरे पास, जो कि पत्ते मैं ले आती हूँ, 5-6 दिन तक चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म अदरक और तुलसी के पत्ते वाली चाय। तो पूरा जो मॉर्निंग का टाइम है ना, अपने ही कामों में बिज़ी रहता है। होता ही है ना, हम लोग जो हाउस वाइफ हैं या लेडी हैं, अपने कामों में इतना रहती हैं कि बच्चों की तरफ मॉर्निंग का टाइम तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि सुबह फटाफट से उठ के उनके रेडी करो और फिर भेजो। फिर उसके बाद दोपहर में वो आते हैं खाना खा के, फिर उस समय ना बच्चे टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी बच्चे पहले टीवी देख रहे थे, टीवी देखने के बाद मैंने इनको बुला लिया यहाँ पर। और चाय के साथ ये बिस्किट वगैरह लेना पसंद करते हैं, तो मैं इनको ये दे दूँगी। और इस समय ना बच्चे यहाँ पर थे, बेडरूम में थे दोपहर के टाइम पे, तो वही है, अपना सामान वगैरह बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। सोने का मन करता है तो सो जाते हैं, अदरवाइज़ दोनों मिलके ना इस वाले रूम में खेल लेते हैं। तो जो हमारा बेडरूम है ना, काफ़ी गर्म रहता है। पीछे जो बालकनी वाला दरवाज़ा है वो हमेशा बंद ही रखते हैं हम। तो काफ़ी गर्म रहता है कमरा, यहाँ पे बच्चे दोपहर में बैठ जाते हैं। तो लास्ट डे में मैंने कपड़े धोए थे, वो मैं फ़ोल्ड करने के लिए इस वाले रूम में ले आई हूँ, और साथ में बैठ के मैं पीऊँगी चाय। और ऐसा नहीं है कि हर बार जो ये कपड़े हैं मैं ही फ़ोल्ड करूँ, हमारे घर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं ही इन कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी। कई बारी क्या होता है, जैसे कि हनी के पापा हैं, वो भी फ़ोल्ड कर देते हैं। और जब थोड़े बहुत कपड़े होते हैं, तो बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ फ़ोल्ड करने के लिए, और साथ में इस तरीके से ना मैं फ़ोल्ड करके बच्चों को दे देती हूँ, वो अपनी अलमीरा में रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके कपड़े कहाँ पर रखे जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से बच्चों से ना ऐसे थोड़े बहुत काम करवाने चाहिए, क्योंकि अभी से अगर हम ये आदत उनमें डालेंगे ना, तो आगे चल के ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको काम करने की थोड़ी बहुत आदत रहेगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो छोटे-छोटे काम हैं ना, बच्चों से अभी से करवाए जाएँ। ये नहीं है कि हाँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं, छोटे-छोटे काम। जैसे कि उनकी बुक्स वग़ैरह सँभालना, और इस तरीके से जो मैंने कपड़े दिए हैं उनको फ़ोल्ड करके मैंने ही फ़ोल्ड किए हैं, अपनी अलमीरा में वो रख लेंगे। तो यहाँ पे ये दिन में खेल रहे थे, तो इन्होंने बहुत सारा यहाँ पर सामान फैलाया हुआ है। वही मैं उनसे बोल रही थी कि अपना जो सामान है वापस रखो उनकी जगह पर। तो जी बस चाय भी हो गई है और कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं, और हो गया है शाम को बच्चों की स्टडी का टाइम। तो जी बच्चों को टाइम टू टाइम पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दोपहर के टाइम पे थोड़ा-सा उन्होंने खेल लिया, एन्जॉय कर लिया, लेकिन शाम को जो है पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मीहू की मैंने हर एक बुक चेक कर ली है कि किस में काम दिया है, किस में नहीं दिया है। तो कुछ यहाँ पे राइटिंग का काम आया हुआ था होमवर्क के लिए, वही मैं इसको करा रही हूँ। हनी का तो ये है कि फ़ोन में आ जाता है उसका होमवर्क, या फिर वो स्कूल जाता है तो अब वो कर लेता है, इतना उस पे मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि एक-एक लेसन या एक-एक चीज़ देखूँ, है ना? तो इस चीज़ के लिए अभी मीहू छोटी है, तो इसकी तो हर एक चीज़ के ऊपर मुझे ध्यान देना पड़ता है। हनी का भी यही है कि अगर एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो उसे लेसन पढ़ के मैं उसे समझा देती हूँ, बाकी लर्न करना फिर उसका काम होता है। यहाँ पे बस दोनों भाई-बहन बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए, और ये लोग ना बातें ज़्यादा करते हैं और पढ़ाई कम करते हैं जब ये आस-पास होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको ना दूर-दूर बैठा देती हूँ कि आपस में नहीं बैठोगे तुम, थोड़ा-सा दूर-दूर बैठ के पढ़ाई करो।
तो इवनिंग के टाइम पे जो है यहाँ पर अब बच्चों के पढ़ने का टाइम है, इनको काम दे के मैं जाऊँगी किचन में और बीच बीच में मैं फिर वापस इन लोगों के पास आऊँगी कि क्या किया है क्या नहीं किया है, पूरा मतलब मैं नज़र रखती हूँ। तो वही है कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना हम लोगों का ही काम होता है, माँ का ही काम होता है, पिता ही का ही काम होता है। तो अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की और अच्छी शिक्षा देने की। तो इसी के साथ ही मैं जो ये वीडियो है इसका एंड करती हूँ। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल पे जितने भी लोग नए आ रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।